अगर आप अपनी लाइफ में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आज की ये कहानी आपके लिए है। अगर आपको भी लगता है कि टाइम मैनेजमेंट के सारे टिप्स आजकल काम नहीं करते तो आप अकेले नहीं हैं। तो चलिए एक नई सोच की ओर बढ़ते हैं, माइंड मैनेजमेंट की ओर। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको सबसे इंस्पायरिंग हिस्सा कौन सा लगा। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 8, समय नहीं, दिमाग को मैनेज कीजिए। समय के साथ जिंदगी तेज हो गई है। नॉन स्टॉप मीटिंग्स, नोटिफिकेशन की बौछार, मल्टीटास्किंग और उस पर हमेशा प्रोडक्टिव रहने का दबाव। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह बन जाता है, क्या हम सच में टाइम को कंट्रोल कर पा रहे हैं? डेविड कडवी कहते हैं, अब वक्त आ गया है कि हम टाइम नहीं, माइंड को मैनेज करें। डेविड खुद एक लेखक हैं, लेकिन उन्होंने खुद को कभी लेखक नहीं माना था। उन्हें लिखना बहुत मुश्किल लगता था, मगर किस्मत ने उन्हें एक ऐसा मौका दिया जिसे ठुकराना नामुमकिन था, एक बुक डील। उन्होंने सोच लिया कि वह इस मौके को गंवाएंगे नहीं। उन्होंने डिनर प्लान्स कैंसिल किए, डेट्स पर जाना बंद कर दिया, यहां तक कि घर का खाना भी डिलीवर करवाने लगे। बस एक ही फोकस, बुक को पूरा करना। लेकिन क्या हुआ? वह कुछ भी नहीं लिख पाए। कंप्यूटर के सामने घंटों बैठने के बाद भी शब्द नहीं निकलते थे। जितना ज्यादा वह कोशिश करते उतना ही प्रेशर बढ़ता गया। उनकी डेडलाइन पास आ रही थी। पब्लिशर को बुक का 25% हिस्सा देना था। अगर ना दे पाते तो डील कैंसिल। आखिरकार उन्होंने एक रिसोर्ट में जाने का फैसला किया, कोस्टा रिका। वहां भी वह लिख नहीं पा रहे थे। मन बेचैन था, दिमाग ब्लॉक। तभी उनकी मुलाकात हुई एक आम से आदमी से, डिएगो। सड़क के उस पार से उसने आवाज लगाई जैसे वह पुराना दोस्त हो। उन्होंने थोड़ी बात की, मौसम की, समंदर की, और जब डेविड लौटे तो कुछ बदल चुका था। उन्होंने लैपटॉप खोला और पहला चैप्टर लिख डाला। और यहीं से शुरू होती है असली समझ। काम को करने के लिए टाइम नहीं, सही माइंडसेट चाहिए। अध्याय 2, आपका माइंड, आपकी एनर्जी। डेविड ने महसूस किया कि जब आपका मूड सही होता है, जब आपका माइंड फ्री होता है, तभी असली क्रिएटिविटी आती है। उन्होंने इसे नाम दिया माइंड मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में आप पूछते हैं, अब मुझे क्या करना है? माइंड मैनेजमेंट में आप पूछते हैं, मैं इस वक्त क्या करने के मूड में हूं? यह छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा फर्क लाता है। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। लोग सोचते हैं कि एक साथ पांच काम करना उन्हें सुपर ह्यूमन बना देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि इससे थकान और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी नहीं। हम अपने दिन को इस तरह भर देते हैं कि आराम और सोचने के लिए वक्त ही नहीं बचता। और जब ब्रेन ही थका हो तो नया आइडिया कैसे आएगा? अध्याय 3, दिमाग की दो सोच, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। डेविड बताते हैं कि दिमाग दो तरह की सोच में काम करता है। एक, डाइवर्जेंट थिंकिंग, बिखरी सोच। जब आपके दिमाग में कई आइडियाज होते हैं, कई रास्ते, आप कल्पना करते हैं, इधर उधर सोचते हैं। 2, कन्वर्जेंट थिंकिंग, फोकस्ड सोच। जब आप इन सब आइडियाज में से एक चुनते हैं और उस पर फोकस करते हैं। जब आप कुछ लिख रहे हों, सोच रहे हों या बना रहे हों, आपको दोनों सोच की जरूरत होती है। अध्याय 4, माइंड की ऊर्जा एक से सही वक्त। क्या आपने कभी सोचा है कि आप दिन में किस समय सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं? हर इंसान का एक क्रिएटिव स्पॉट होता है, जब उनका माइंड सबसे एक्टिव, शांत और फोकस्ड होता है। डेविड के अनुसार सुबह का पहला घंटा आपके दिमाग के लिए सबसे कीमती होता है। उन्होंने इसे नाम दिया द फर्स्ट आवर रूल। सुबह के पहले घंटे में जो आप करते हैं वही तय करता है कि आपका दिन कैसा बीतेगा। तो सवाल ये नहीं है कि आप कितना बिजी हैं, सवाल ये है कि आप अपने सबसे क्रिएटिव वक्त में क्या कर रहे हैं। आज का टास्क,
अपने दिन के उस समय को पहचानिए जब आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। उस समय को अपने सबसे जरूरी क्रिएटिव काम के लिए रिजर्व कर दीजिए। भाग 2 में हम जानेंगे कि कैसे क्रिएटिविटी के 4 स्टेज काम करते हैं, कैसे माइंड को रिचार्ज किया जाता है और कैसे एक सिस्टम से आप हमेशा क्रिएटिव बने रह सकते हैं। अगर आपको यह पहला भाग अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ऐसे और प्रेरणादायक कंटेंट के लिए। कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी माइंड ब्लॉक महसूस किया है और आप उससे कैसे निकले। अगर आप पहले भाग तक पहुंचे हैं तो खुद को एक बार जोर से शाबाशी दीजिए, क्योंकि अब आप उस लेवल पर आ गए हैं जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। कमेंट में बताइए कि पहले भाग से आपने क्या सबसे अच्छा सीखा और इस भाग को सुनते हुए नोट्स लेना न भूलिए। अध्याय 5, क्रिएटिविटी के 4 स्टेज। डेविड कड़वी बताते हैं कि क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं होती, यह एक प्रक्रिया, प्रोसेस है। इसमें 4 मुख्य स्टेज होते हैं। 1, प्रेपरेशन, तैयारी। यह वह स्टेज है जब आप जानकारी इकट्ठा करते हैं, रिसर्च करते हैं, दिमाग में विचार लाते हैं। यह बुनियाद है। उदाहरण, एक लेखक जब लिखने से पहले कुछ दिन तक सिर्फ पढ़ता है, आइडिया नोट करता है, यह स्टेज वही है। 2, इंक्यूबेशन, गर्भाधान, विश्राम। इस स्टेज में आप जानबूझकर कुछ नहीं करते, आप अपने दिमाग को आराम देते हैं। इससे आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उन आइडियाज पर काम करता रहता है। यह वही समय होता है जब आप वॉक पर जाते हैं, नहा रहे होते हैं या नींद में होते हैं और अचानक एक आइडिया पॉप कर जाता है। 3, इल्यूमिनेशन, प्रकाशन, यूरिका मोमेंट। यही है वो आहा पल, जब आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाता है या कोई अनोखा विचार चमक जाता है। ये पल अचानक आते हैं, मगर इनका बीज पहले स्टेज में ही बोया गया होता है। जैसे कि बीटल्स के पॉल मैककार्टनी ने कहा था, यस्टरडे गाने की धुन मुझे नींद में सुनाई दी। 4, वेरिफिकेशन, पुष्टि और परिष्कार। अब आपको आइडिया तो मिल गया, लेकिन क्या वो काम करता है? इस स्टेज में आप अपने काम को एडिट, टेस्ट, वेरीफाई करते हैं। महत्वपूर्ण, अगर आप सिर्फ यूरेका मोमेंट का इंतजार करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हर स्टेज को अपना वक्त देना जरूरी है। अध्याय 6, माइंड के 7 मोड्स, 7 मेंटल स्टेट्स। डेविड कहते हैं कि माइंड सिर्फ एक मोड में नहीं रहता, बल्कि कई अलग अलग मेंटल स्टेट्स में काम करता है। अब जानिए ये 7 माइंड स्टेट्स और कैसे इनसे आप अपने काम को बेहतर बना सकते हैं। 8, प्रायोरिटाइज मोड, प्राथमिकता देना। यह वह मोड है जहां आप सोचते हैं, मुझे क्या करना चाहिए और क्या सबसे ज्यादा मायने रखता है। सुबह उठकर अगर आप सिर्फ यही सोचें तो दिन बेहतर होगा। 2, एक्सप्लोर मोड, खोज और जिज्ञासा। इसमें आप बस घूमते हैं, इंटरनेट पर, किताबों में, यूट्यूब पर, नतीजे की चिंता किए बिना। यह फ्री फ्लो स्टेट है जहां क्रिएटिविटी के बीज बोए जाते हैं। 3, रिसर्च मोड, शोध। अब आप अपने आइडियाज को गहराई से समझते हैं, फैक्ट्स, डेटा, कोट्स सब जमा करते हैं ताकि जब आप लिखना शुरू करें तो सारी सामग्री आपके पास हो। 4, जेनरेट मोड, सृजन। अब बारी है ड्राफ्ट बनाने की, यानी असल में कुछ बनाना, लिखना, पेंट करना, गाना रिकॉर्ड करना। यहां पर परफेक्शन की चिंता मत कीजिए, बस बनाइए। 5, पॉलिश मोड, सुधार। यहां पर आप अपने काम को एडिट, रिफाइन, इंप्रूव करते हैं। गैर जरूरी चीजों को हटाएं, सही शब्द चुनें, टोन और फ्लो पर काम करें। 6, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड, प्रशासनिक काम, ईमेल भेजना, मीटिंग्स करना, बिल भरना। ये वो काम हैं जो जरूरी हैं लेकिन क्रिएटिव नहीं। इन्हें अपने सबसे कम एनर्जेटिक समय में करें। 7, रिचार्ज मोड, रिचार्ज।
इस मोड में आप पूरी तरह से ब्रेक लेते हैं। नींद, छुट्टी, म्यूजिक, मसाज, कॉमेडी, दोस्तों से मिलना, सब कुछ जो आपको रीसेट कर दे। डेविड कहते हैं, अगर आप रिचार्ज नहीं करेंगे तो माइंड ओवरलोड हो जाएगा। अध्याय 7, फर्स्ट आवर रूल, द फर्स्ट आवर रूल। डेविड का सबसे पावरफुल रूल यह है कि अपने दिन की शुरुआत सबसे जरूरी और क्रिएटिव काम से करें। सुबह सुबह माइंड सबसे फ्रेश होता है, सबसे शांत, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। इसीलिए इस टाइम को ईमेल या व्हाट्सएप में बर्बाद ना करें। पहला घंटा गोल्डन आवर। अगर आप सिर्फ एक चीज बदलें तो यही करिए। अध्याय 8, रियल लाइफ इंस्पिरेशन। डेविड की स्ट्रगल। एक बार डेविड को अपने आइडियल डॉक्टर रॉक के साथ पॉडकास्ट इंटरव्यू करना था, लेकिन उसी दिन उनके अपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन का शोर दूसरी लोकेशन नहीं मिल रही थी। इंटरनेट स्लो था और रिशेड्यूलिंग भी मुमकिन नहीं थी। लग रहा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन डेविड ने हार नहीं मानी। उनके माइंड मैनेजमेंट सिस्टम ने उन्हें ऑप्शन सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने शांत होकर बैठकर सोचा और उन्होंने पॉडकास्ट किसी शांत लाइब्रेरी में रिकॉर्ड कर लिया। सीख। जब आपका माइंड स्थिर और फ्रेश होता है तो वह हर मुश्किल का हल निकाल सकता है। अध्याय 9, माइंड वर्स टाइम। असली जीत टाइम मैनेजमेंट कहता है कि हर मिनट का हिसाब रखो। माइंड मैनेजमेंट कहता है हर मिनट में अपने दिमाग को समझो। जो लोग अपने माइंड को समझते हैं वो जानते हैं कि कब ब्रेक लेना है, कब फोकस करना है और कब कुछ छोड़ देना है। क्विक रिकैप। इस भाग से आपने क्या सीखा? माइंड में 4 स्टेज होते हैं: तैयारी, विश्राम, यूरेका, पुष्टि। 7 तरह के माइंड मोड्स होते हैं जिनसे अलग अलग काम होते हैं। सुबह का पहला घंटा सबसे कीमती होता है, थकावट में नहीं, स्थिर माइंड में असली समाधान होता है। अगले भाग में हम जानेंगे क्रिएटिव साइकिल क्या होता है, माइंड को कैसे रोजाना ट्रैक करें, कैसे आप भी एक रूटीन बना सकते हैं जो आपको ब्रेकडाउन से बचाए और बेस्ट वर्जन तक पहुंचाए। अगर यह भाग पसंद आया तो एक लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको अपना सबसे क्रिएटिव समय कब लगता है। अब तक आपने माइंड के मोड्स, क्रिएटिविटी के स्टेज और पहले घंटे के महत्व को समझा। अब जानिए कि कैसे इस सब को एक सिस्टम में बदला जाए ताकि आप हर दिन अपने बेस्ट वर्जन के साथ खड़े हों। कमेंट में बताइए कि आपने अब तक क्या बदला है अपने डेली रूटीन में और किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। अध्याय 10, क्रिएटिव साइकिल्स। क्रिएटिव साइकिल्स। डेविड बताते हैं कि क्रिएटिविटी कोई एक बार की कोशिश नहीं होती, यह एक साइकिल होती है जो बार बार दोहराई जाती है। इस साइकिल में 4 स्टेज आते हैं जैसा आपने पहले पढ़ा। 8, प्रिपेयर, सोचो, रिसर्च करो। 2, इंक्यूबेट, ब्रेक लो। 3, इल्यूमिनेट, यूरेका मोमेंट। 4, वेरीफाई, सुधारो और पूरा करो। इस साइकिल को आप हर हफ्ते, हर प्रोजेक्ट या हर दिन के अनुसार दोहरा सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी एनर्जी को इस चक्र के अनुसार मैनेज करें, न कि घड़ी के अनुसार। अध्याय 11, माइंड को ट्रैक करना सीखें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका माइंड कब सबसे प्रोडक्टिव होता है तो हर दिन खुद से 3 सवाल पूछिए। 1, आज मेरा माइंड किस स्टेट में था? फोकस्ड, थका, उत्साहित या बोर? 2, मैंने कब सबसे अच्छा काम किया? 3, कब मुझे ब्रेक लेना चाहिए था लेकिन नहीं लिया? इन सवालों के जवाब आपको आपके खुद के क्रिएटिव पैटर्न समझने में मदद करेंगे। अध्याय 12, माइंड मैनेजमेंट। फ्रीडम डेविड का आखिरी और सबसे पावरफुल संदेश है। जब आप अपने दिमाग को समझ लेते हैं तो आपको समय को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं रहती। जब आप माइंड मैनेजमेंट कर लेते हैं तो आप कम वक्त में ज्यादा कर पाते हैं। आप हर दिन खाली महसूस नहीं बल्कि पूरा महसूस करते हैं।
आप दूसरों से तुलना करना छोड़ते हैं और आप अपने काम में सच्चा आनंद पाते हैं। आखिरी टेक अवे, समय पर नियंत्रण एक भ्रम है, लेकिन दिमाग पर नियंत्रण एक कला है। जो इसे सीख गया वही जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकता है। धन्यवाद। अगर आपने यह तीनों भाग ध्यान से पढ़े सुने हैं तो यकीन मानिए आप अब बिजी नहीं बल्कि इंटेंशनल इंसान बनने की राह पर हैं। अगर आपको यह पूरी स्टोरी पसंद आई हो, एक लाइक जरूर दें, सब्सक्राइब करें ऐसे ही और माइंड शिफ्टिंग स्टोरीज के लिए, और कमेंट में बताएं अब आप टाइम नहीं माइंड को कैसे मैनेज करेंगे।